अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन मिर्च की चटनी वाली दही फुल्कियाँ। इसका जो मैंने रायता तैयार किया था उसमें मैंने लहसुन मिर्च की चटनी डाली है और आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े की हैं और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी फुल्कियाँ सख्त हो जाती हैं, अंदर से गुठली हो जाती है, तो उसकी वजह ये होती है कि बेसन सही नहीं फेंटते। तो मैं इसमें बताऊँगी आपको कि किस तरह से बेसन को फेंटना है। बेसन फेंटने के बाद मैं आपको उसकी निशानी बताऊँगी कि किस तरह से वो परफेक्ट फिट गया है, जिससे आपकी फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनेंगी, उसमें ना कोई गुठली होगी और ना वो सख्त होंगी। इसको मैंने सर्व किया है तड़के वाले राइस के साथ, ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। दही फुल्कियाँ देखें कितनी सॉफ्ट बनी हैं, कितने आराम से टूट रही हैं, ये देखें। बिल्कुल आराम से टूट रही है, कोई गुठली नहीं है इसके अंदर। तड़के वाले राइस के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएँगे। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए 1 1/4 कप मैं बेसन लूँगी और इसका वज़न बनता है आधा पाव। ये क्वार्टर कप 125 ग्राम बेसन लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी इसमें। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। हाफ़ टी स्पून खाने वाला सोडा है। एक बड़ी वाली हरी मिर्च ली, इसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है और एक छोटी प्याज़ ली है, इसको भी बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। बैटर ऐसा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बैटर पतला हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा बेसन शामिल कर लें। खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे इसको। जितना अच्छा फिटा हुआ होगा, ये लाइट-लाइट सी फुल्कियाँ बनेंगी और सॉफ्ट। बेसन को मैंने 5 से 6 मिनट फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है और सॉफ्ट हो जाता है और लाइट हो जाता है बिल्कुल ये। इसकी थिकनेस देखें आप, ये ऐसी होनी चाहिए। ना बहुत पतला है, ना बहुत गाढ़ा। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ जिससे पता चलता है कि बेसन आपका बिल्कुल परफेक्ट फिट गया है। ये मैंने पानी लिया है और ये बेसन है, थोड़ा-सा ड्रॉप डालेंगे इसके अंदर। ये देखें ये ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है कि बेसन बिल्कुल परफेक्ट फिट गया है। ये वज़न में हल्का हो गया इसलिए ये ऊपर ही तैर रहा है। अगर ये बेसन सही नहीं फिटा होता तो ये नीचे बैठा हुआ होता। दही फुल्की बनाने के लिए मैंने ये दही लिया है हाफ़ केजी। इसको मैंने फेंट लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के, ये देखें बिल्कुल स्मूथ है ये। हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी इसमें। हाफ़ टी स्पून काला नमक डालूँगी, बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आता है इससे। ये आप देख सकते हैं लहसुन मिर्च की चटनी, आज मैं इससे दही फुल्कियाँ बनाऊँगी, बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टी। 3 टीस्पून मैं इसमें चटनी डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो 4-5 डाल सकते हैं आप। मिक्स कर लेंगे इसको। इस चटनी में लहसुन है, ज़ीरा है, बड़ा अच्छा-सा इसका टेस्ट आता है। ये आप देख सकते हैं, पतला-सा ये बनना चाहिए रायता। ये हमारा रायता तैयार है। ये बेसन का मिक्सचर भी तैयार है। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फुल्कियाँ फ्राई करूँगी मैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को पहले चेक कर लेंगे। थोड़ा-सा ये डाल के मैं इस तरह से देख लूँगी। ऑयल गरम हो गया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। दही फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बेसन है, इसको मैंने फेंट लिया था, थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब इसकी मैं हाथ से इस तरह लेके और थोड़ा-थोड़ा सा डालूँगी इसमें। फुल्कियाँ मैंने डाल दी हैं फ्राई करने के लिए और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको मैं। पलट-पलट के मैं फ्राई कर लूँगी, ऑयल वैसे ही इतना महँगा है। थोड़ी-सी सेट हो जाएँगी तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। फुल्कियाँ हमारी एक साइड से बहुत अच्छी सी सेट हो गई हैं, आप देख सकते हैं मैं इसमें चमचा भी चला रही हूँ और कलर भी आता जा रहा है, मैं इसको पलट दूँगी। ये आप देख सकते हैं कलर भी आ गया है इसके ऊपर और इसी तरह पलट-पलट के इसको कलर देंगे अच्छा-सा ताकि अंदर तक पक जाए। ये फुल्कियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, खूब अच्छा-सा कलर भी आ गया है, पलट-पलट के मैंने इसको कलर भी दे लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने फुल्कियाँ फ्राई कर ली हैं, डायरेक्ट मैं इसमें दही में डाल रही हूँ। ये वाली फ्राई करके डाल रही हूँ इसमें।
डायरेक्ट डालना है। मिक्स कर देंगे इसको और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद में इसका तड़का लगाऊँगी। थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, फूल जाएँगी। दही फुल्कियों को मैंने बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया था, देखिए सॉफ्ट भी हो जाती हैं, फूल भी जाती हैं। अब इसको मैं जिसमें सर्व करूँगी इसमें पलट रही हूँ। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने ये पैन लिया है और जिसमें मैंने फुल्कियाँ फ्राई करेंगी इसी में से मैं ऑयल ले रही हूँ, 1 सर्विंग स्पून। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है बघार के लिए, 8-10 कड़ी पत्ते और 6 अदद मैंने ये साबुत लाल मिर्च ली है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, पहले ज़ीरा डालूँगी इसमें। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। अब ये साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता। बहुत ही अच्छी बघार की खुशबू आ रही है और जब ये दही फुल्कियों में डलेगा ना तो बस मज़ा आ जाता है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं, बघार तैयार हो गया है। ये गरमा-गरम बघार डालेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी आपको। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन मिर्च की चटनी वाली दही फुल्कियाँ। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। गरम-गरम रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, तड़के वाले राइस के साथ, पुलाव के साथ खाएँ तो बस मज़ा आ जाता है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।